इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें नोट के बाद नमक और चीनी ने दिल्ली में कोहराम मचा रखा है। एक अफवाह ने पूरी दिल्ली में अफरा तफरी मचा दी है। जी हां, जाने ये अफवाह कहां से उड़ी कि दिल्ली में नमक और चीनी की सप्लाई बंद हो गई है। बस फिर क्या था, नमक और चीनी खरीदने के लिए मारामारी मच गई। ये तस्वीरें आपको बता दें सीलमपुर के मेट्रो मॉल की है, जहां अफवाह का फायदा उठाकर दुकानदार 200 रुपए किलो नमक बेच रहा था। देखते ही देखते हजारों लोग मॉल में पहुंच गए। फिर जो तस्वीर दिखी वो बेहद हैरान करने वाली थी। नमक के लिए मॉल में लूट मच गई, जिसके हाथ में जितना आया उतना लेकर बिना बिल दिए चलता बना। आलम यह हो गया कि लोग गोदाम से बोरियां तक उतारने लगे। हंगामा बढ़ने के बाद मॉल मालिक ने पुलिस को फोन किया, जिसके बाद मॉल में भगदड़ मच गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए नमक के लिए मारामारी, जो 17 रुपए किलो बिकता है। इस भगदड़ में कई लोग जख्मी हो गए। आशीष सिन्हा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, हैरान कर देने वाली तस्वीरें, किस वक्त का ये मामला था और पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी आशीष, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें वाकई हैरान कर देने वाली है। आपको बता दें दिल्ली के सीलमपुर के मेट्रो मॉल की ये तस्वीरें हैं। अफवाह फैली थी कि चीनी और नमक के स्टॉक कम हो रहे हैं, अब मार्केट में ये मिलना बंद हो जाएगा। कुछ वक्त के लिए अफरा तफरी बढ़ सकती है, इसलिए एहतियातन लोग भागने लगे और नमक की खरीदारी में जुट गए। ऐसे में ये जो मॉल है, यहां पर नमक बिक रहा था 200 रुपए किलो और खरीदने के लिए लोग पहुंच गए। लेकिन देखिए खरीदने के लिए क्या करने लगे ये हम आपको दिखा रहे हैं। बिना खरीदे नमक लेकर भागने लगे। नरेश बिस्वानी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, चौंकाने वाली ये तस्वीरें, किस वक्त की ये तस्वीरें हैं और इस मामले में पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची? हम देख रहे हैं नमक की ऐसी लूट मची हुई है जो वाकई हैरान कर देने वाली है और सोचने पर मजबूर कर देती है कि अफवाह लोगों को कहां से कहां पहुंचा देती है। जी बिल्कुल कविता, देखिए ये इसका जो समय है वो नहीं पता चल पाया और ये 1 से 2 दिन के बीच की ही तस्वीरें हैं, इतना जरूर है। लेकिन पुलिस का यहाँ पर ये कहना है कि उनके पास इस बाबत कोई भी पीसीआर कॉल या फिर कोई भी शिकायत उनको नहीं मिली है, लिहाजा उन्होंने इस बारे में कोई भी शिकायत अब तक दर्ज नहीं की है। इसके अलावा आपको बता दूं कि पुलिसकर्मी इस पूरी वीडियो के अंदर देखे जा सकते हैं। साफ तौर पर जिस तरीके से वो लोगों को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पीटते हुए भी हमने इस वीडियो के अंदर में देखा है। लेकिन पुलिस का यहाँ पर यही कहना है कि इस बाबत कोई भी कंप्लेंट उन्हें नहीं मिली है, लिहाजा अभी तक इस बारे में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। नरेश, का मॉल मालिक से आपकी बात हो पाई है? जी बिल्कुल, मॉल के लोगों से भी हमारी बात हुई है। वो भी इस बारे में, क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं, लिहाजा उन्होंने कोई शिकायत अभी इस बारे में नहीं दी है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मेट्रो मॉल के अंदर इस तरह की चीज हुई है, इस तरह की लूटपाट हुई है। ये क्योंकि हम तस्वीरों में सब कुछ देख पा रहे हैं और आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। ये तमाम चीजें हमने देखी हैं, लेकिन जो मॉल के लोग हैं वो इस बारे में अभी तक कोई कंप्लेंट देने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने इस बाबत अभी तक कोई भी कंप्लेंट पुलिस को नहीं दी है। बिल्कुल, पुलिस के लिए भी लोगों को संभालना, इन्हें रोकना बेहद मुश्किल हो चला था। और तस्वीरों में देख रहे हैं कई लोग इसे कैद करने की भी कोशिश कर रहे हैं, तस्वीरों में लोग फिल्माने की कोशिश कर रहे हैं। नरेश, इन सबके बीच सवाल तो मॉल मालिक पर भी खड़े हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि 200 रुपए किलो में बिक रहा था यहाँ पर नमक, उस बाबत उनको क्या कहना है? बता दूं कि उस इलाके की अगर हम बात करें तो वहां पर अफवाह सबसे ज्यादा जोरों पर थी। सीलमपुर इलाके में, जाफराबाद इलाके में और आसपास जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दूसरे इलाके हैं, सबसे ज्यादा अफवाह वहीं पर फैली थी। और वहां पर 200 से 400 रुपए प्रति किलो तक नमक बिका है और लोगों ने खरीदा है, क्योंकि अफवाह कुछ इस तरीके की थी कि जो नमक के है उसके दाम करीब 500 रुपए तक जाएंगे। लिहाजा लोगों को जितने में भी नमक मिला वो उन्होंने खरीदना शुरू किया। इसके अलावा अगर हम दूसरे इलाकों की बात करें तो दूसरे इलाकों में भी यही आलम हमने देखा। और जामिया इलाके में और इस तरीके के साउथ ईस्ट दिल्ली के तमाम इलाके हैं जहां पर इस तरह की अफवाह थी और लोगों ने नमक काफी हाई रेट पर खरीदा है। और साफ तौर पर काफी ज्यादा लंबी कतारें लोगों की लग गई थी और इन कतारों में लग लग के लोग काफी महंगा नमक खरीद रहे थे। लेकिन इसके बाद दिल्ली सरकार ने इस अफवाह को बिल्कुल गलत बताया और ये बात कही कि नमक के दाम बिल्कुल नहीं। नरेश, जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल को जैसे इस बात का पता चला, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट कर कहा कि नमक का पर्याप्त स्टॉक है और कौन ये बदमाशी कर रहा है, ऐसे अफवाह फैला रहा है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि लोगों ने इस अफवाह को कितनी गंभीरता से लिया, जबकि ऐसी अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं थी और उसके बाद ऐसी तस्वीर सामने आती है। लेकिन मॉल मालिक से अब तक कोई बात नहीं हो पाई है, वो आनाकानी कर रहा है, वो कैमरे पर आने को तैयार नहीं, अपना पक्ष रखने को तैयार नहीं। हो क्या रहा था उस वक्त?
आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ चूक जरूर हुई है, उनकी भी गलती इस पूरे मामले में हो सकती है और यही कारण माना जा सकता है कि वो अभी तक कैमरे पर आने को तैयार नहीं है और इस बाबत उन्होंने कोई शिकायत भी नहीं दी है। तो बिल्कुल नरेश, क्योंकि इस अफवाह को भुनाने की कोशिश की जा रही थी। कई दुकानों में भी हमने देखा था किस तरीके से 400 रुपए किलो के भाव में बिक रहा था नमक। वो नमक जो खरीदने के लिए जाइए तो 15 से 17 रुपए किलो के भाव में बिकता है। यहां पर भी इल्जाम यह है कि 200 रुपए किलो के भाव में नमक बेचा जा रहा था। लोग वहां पर पहुंच गए, लेकिन फिर देखिए तस्वीर पूरी तरीके से पलट गई। किसी ने नमक खरीदा नहीं बल्कि नमक को लूटा है। ये इल्जाम क्या किसी पुलिसकर्मी से भी नरेश आपकी बात हो पाई है क्या? पुलिस अधिकारियों से इस बाबत हमारी बात हुई है और जो पुलिसकर्मी इस दौरान कंट्रोल कर रहे थे जी, क्या उनसे बात हो पाई आपकी? उनसे तो हमारी कोई बात नहीं हुई है क्योंकि उनके नाम हमें नहीं पता चल पाए हैं आखिर वो पुलिसकर्मी कौन थे। सिर्फ देखा था हमने, उस जगह पे जाके हमने ये भी जानने की कोशिश की कि उस जगह की बीट कांस्टेबल कौन है, लेकिन सभी लोग चुप्पी साधे हुए हैं इस पूरे मामले में और पुलिस अधिकारी भी अभी तक इस पूरे मामले में अपना रुख साफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि जब तक उन्हें शिकायत नहीं मिलेगी वो कार्रवाई नहीं कर पाएंगे इस पूरे मामले के अंदर और शिकायत कोई देने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है, चुप्पी साध रखी है मॉल मालिक ने इस पूरे मुद्दे पर। आप बने रहिए, मेरे साथ बातचीत लगातार जारी रहेगी। एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें हैं, हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें हैं और तस्वीरें कई सवाल भी खड़े करती हैं। दरअसल ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब एकाएक ये अफवाह जोरों पर पहुंच गई थी कि अब नमक के दाम बढ़ने वाले हैं क्योंकि नमक का स्टॉक खत्म होने वाला है। उसके बाद लोग भाग रहे थे, दौड़ रहे थे नमक खरीदने के लिए। ये दिल्ली का सीलमपुर इलाका है जहां पर कई लोग पहुंचे मेट्रो मॉल में और वहां पर पहुंचकर उन्होंने देखे किस तरीके से जहां पर भी नमक रखा गया था बड़ी बड़ी बोरियों में वो तक उठाने की कोशिश की। नमक को किस तरीके से लूटा गया है, लोग चढ़ रहे थे, नमक तक पहुंच रहे थे। जो मॉल कर्मी है वो इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ये रुकने को तैयार नहीं। पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद थे, वो भी इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन भीड़ पूरी तरीके से बेकाबू हो चुकी थी। जो लोग वहां पर मौजूद थे वो क्या कर रहे थे ये हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। आपको बता दें उस वक्त हमने भी तस्वीरें दिखाई थी गाजियाबाद की और लगातार अपने दर्शकों से ये अपील की थी कि ये महज एक अफवाह है, इस पर ध्यान न दें। हमारे संवाददाता नरेश हमें अपडेट्स दे रहे थे। नरेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।